नमस्कार, मैं विपुल सिंह वर्तमान में एक ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का छात्र एनआईटी मिज़ोरम में। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में चर्चा करने के लिए, जिसको मैं हॉर्स एंड मैन की फ़िलॉसफ़ी कहता हूँ। तो इस फ़िलॉसफ़ी में बेसिकली देखिए, हम लोग मान लीजिए इसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे, इस फ़िलॉसफ़ी का निष्कर्ष क्या रहेगा कि हम लोग अपने दिमाग के बारे में सोचेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है। जब हम कोई नई चीज़ या फिर कोई अच्छी आदत अपने आप में डालना चाहते हैं, हम लोग इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो विषय विषय क्लियर है, ठीक है? तो हम देखिए, जब बेसिकली हम लोग मान लीजिए कुछ नया सीखना चाहते हैं, ठीक है? जब हम लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारा दिमाग बहुत तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ नया सीखने गए, कुछ अच्छा सीखने गए जिसको आप मानते हैं कि अरे यार वाह! तो आप शुरू में फ़ेल होते हैं, ठीक है? तो आप फ़ेल होते हैं। अगर आप 1 बार 2 बार फ़ेल हो गए, तो आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे लिए नहीं बनी है। तो उसी के बारे में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यही है। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं अ हॉर्स एंड अ मैन की फ़िलॉसफ़ी है ये। तो हमेशा समाज में हमेशा से ही एक पिरामिड रहा है। एक पिरामिड ऐसा-सा, एक पिरामिड में भी आपको दिख ना रहा हो, कोई बात नहीं। तो एक पिरामिड आप समझ लीजिए, एक ट्रायंगल। अब उसमें नीचे लेबर क्लास आती है, उसके ऊपर थोड़े से इंटेलेक्चुअल क्लास, धीरे-धीरे तो एक टॉप ऑफ द पिरामिड हमेशा हमेशा से ही हर समाज में टॉप ऑफ द पिरामिड के कुछ लोग होते हैं कि जो पिरामिड में टॉप पे होते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप एक ऐसे समय में हैं कि जहाँ पर घुड़सवारी करना, अगर आप बहुत ही अच्छे घुड़सवार हैं, तो आप टॉप ऑफ द पिरामिड हैं। आपको पता है कि टॉप ऑफ द पिरामिड होने के लिए आपको घुड़सवारी करनी है। लेकिन आप मज़े की बात क्या है कि आपने कभी घोड़ा देखा ही नहीं है, चलाना तो दूर की बात है। आपने जो है घोड़ा देखा ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमको सीखना क्या है? घोड़ा चलाना सीखना है। हमको उसका फ़ायदा पता है कि हम टॉप पर चले जाएँगे, ठीक है? अब हम घोड़ा सीखने गए, पहली बार तो घोड़ा देखे जीवन में। अब आप जब घोड़ा चलाने जाएँगे, तो आप पहली बार जब घोड़ा पे बैठेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप गिरेंगे। पहली बार आप घोड़ा पर चलाएँगे, आप घोड़ा देखे ही नहीं थे, पहली बार आप घोड़ा पर बैठ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप घोड़ा पर से गिरेंगे ही। तो आप गिर गए। आप घोड़ा चला रहे थे, आप गिर गए। अब हम लोग आते हैं रियल लाइफ में, ठीक है? आप घोड़ा चला रहे थे, आप गिर गए, दैट इज़ एनालॉजी। अब मान लीजिए कि अब हम रियल लाइफ में आते हैं कि अगर आप कोई अच्छी आदत अपने आप में इंड्यूस करना चाहते हैं, तो उस समय क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम तो स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि मान लीजिए कि हमको किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना है। तो उस समय जब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो हम चाहेंगे कि 12 घंटा, 13 घंटा या मेबी उससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन आप तो उसके लिए ट्रेन नहीं है ना, आज तक तो आप कभी 12 घंटा, 13 घंटा पढ़े नहीं, ठीक है? 12 घंटा, 13 घंटा। अब आप समझिए, वो जो घोड़ा था चलाना और यहाँ पर जो 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ना या फिर और कोई भी आदत जो आप अपने आप में लाना चाहते हैं, उससे आप कभी मिले नहीं हैं, उससे उस वो आपने कभी प्रैक्टिस किया नहीं है, ठीक है? आप कभी 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़े नहीं हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। आप सीखना चाहते हैं, आप घोड़ा चलाना चाहते हैं, आप 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ना चाहते हैं। अब हम लोग वापस से मैन एंड हॉर्स वाली फिलॉसफी पे आते हैं। तो अगर कोई पहली बार घोड़ा जब चला रहा है तो गिर गया, पहली बार वो गिर गया, तो अब वो गिर गया तो अब जब गिर के तो अब अगर वो छोड़ दिया घोड़ा कि अरे यार मैं तो घोड़ा से गिर जा रहा हूँ, मैं घोड़ा से गिर जा रहा हूँ तो मैं कैसे सीखूँगा? घोड़ा चलाना तो मेरे लिए बना ही नहीं। एक बार मान लीजिए कि वो गिरा, शुरू-शुरू में तो उत्साह बहुत होता है। उस प एक बार चढ़ गया वापस से, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार जब वो गिरेगा, उसको लगेगा कि ना, 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 गलत लाइन में आ गए बाबू। तो उसको लगेगा कि मेरे लिए तो घोड़ा चलाना मतलब ना ना नो 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 चांस कि मैं तो घोड़ा चलाना भैया सीख ही नहीं सकता हूँ। अब बात ये है कि वो घोड़ा चलाना सीख सकता था, घोड़ा चलाना कोई बड़ी बात नहीं, और ये पहले ही से डिफाइंड था कि वो गिरेगा कंफर्म है, उसने तो घोड़ा देखा ही नहीं है, गिरेगा। तो गिरना तो यहाँ पर जो है ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना कि आप घोड़ा चलाना सीख जाएंगे।
सीख जाएँगे। तो जब आप घोड़ा चलाना सीख जाएँगे, उसका पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपको पहले ही से पता है कि आप घोड़ा चलाते समय गिरेंगे ही, तो आप घोड़ा से गिरने पर हताश क्यों हो रहे हैं? क्यों हताश हो रहे हैं? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप घोड़ा नहीं चला सकते हैं? ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इट इज़ अ गुड थिंग कि आप घोड़ा से गिर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप घोड़ा चलाना एटलीस्ट सीख रहे हैं। जब आप 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप कई बार चलाएँगे, मान लीजिए कि आप 500वीं बार चलाएँगे। जब आप 500वीं बार चलाएँगे और सबके सामने चलाएँगे, तो जो आप पहले ही बार में जो विपुल घोड़े से गिर जा रहा था, 500वीं बार में वो विपुल क्या घोड़ा चलाएगा। मतलब देखने वाले भी कहेंगे कि वाह, 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 वाह! क्या घोड़ा चलाया, क्या घुड़सवार है। लेकिन उसके पीछे का काम क्या था कि पहला दिन हम गिरे, दूसरा दिन हम गिरे, तीसरा दिन हम गिरे, हमेशा गिरते रहे। लेकिन अंत में मैं घोड़ा चलाना सीख गया और ऐसा घोड़ा चलाया, कि मैं टॉप ऑफ द पिरामिड पहुँच गया। अब हम आते हैं रियल लाइफ में, जब आप 13 घंटा आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप दिमाग से सोचिए। आप प्रोग्राम्ड अपने आप को उस तरीके से नहीं किए हैं। न्यूटन का पहला नियम है कि अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, वो रेस्ट ही में रहना चाहेगी, या फिर अ बॉडी इज़ इन मोशन, वो मोशन ही में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो आप अपने दिमाग में यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा कि आप अपने दिमाग में ये रखिए कि लगातार कि हमको ये करना है। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड, कि हमको ये करना है। ठीक है? वो ये फोर्स रहेगा, तो आप जो शुरू में नहीं कर पाएँगे। आप 10 घंटा शुरू में, तो मान लीजिए कि उत्साह रहता है बहुत, तो शुरू में आदमी कर ले जाएगा, 1 हफ्ता कर ले जाएगा मान लीजिए। लेकिन जब वो 8वें दिन, 10वें दिन पढ़ेगा, तो दिमाग कहेगा आज नहीं, अब 1 हफ्ता से तो पढ़ ही रहे हैं। अब अगले हफ्ता से शुरू, मतलब आज नहीं, आज थोड़ा-सा मूवी देख लेते हैं यार, बहुत दिनों से मूवी नहीं देखे हैं, या फिर आपको जो भी पसंदीदा आपका काम हो, ये इसको छोड़ के, जिस पर जो आपका एम था अभी के लिए, उसको छोड़ के आपका जो पसंदीदा काम है, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो आप करें। तो दिमाग आपको उस तरफ ले जाएगा। आप चले गए, आप बिना सोचे-समझे चले गए, ठीक है? लेकिन जब आप अगली बार वापस से अपने एम की तरफ मुड़ेंगे, तो अब आपका दिमाग बहुत सबसे चतुर जो चीज़ है, अगर इंसान के पास, वो दिमाग है। एक कंप्यूटर से आप इतने ताज्जुब में आ जाते हैं कि बाप रे बाप! क्या कंप्यूटर कंप्यूटर कितना खतरनाक हो गया है कि इतना तेज़ काम कर देता है, सब काम चुटकी में कर देता है। ये दिमाग जो है, लाखों लाख, उस कंप्यूटर का निर्माता ही ये दिमाग है। तो भगवान ने अगर आपको ये दिया है, अगर आपका फंक्शनल है, तो आप मान के चलिए कि लाखों लाख कंप्यूटर्स की यूनिट आपके यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, आप किसी कंप्यूटर से कम नहीं हैं। तो अगर तुम जब आप फेल हो गए एक बार करने के लिए, तो जब आप वापस से आएँगे, तो ये आपको उसके समर्थन में, आपका क्योंकि मन तो है नहीं, आपकी बॉडी तो मान लीजिए कि एट रेस्ट है। आपका मन तो, दिमाग तो एट रेस्ट है कि पढ़ना नहीं है, आज तक पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। अब न्यूटन के पहला नियम के हिसाब से इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, चलाने के लिए, यानी कि पढ़ने के लिए। तो अब आपको ये उसके पक्ष में तर्क देगा कि क्यों नहीं, अभी फिर से क्यों नहीं? जब आप मूवी देख के पढ़ने बैठेंगे, तो फिर ये आपको तर्क देगा दिमाग कि अरे यार अभी नहीं, अभी थक गए हैं, आराम करके फिर पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है? तो अब जब आप ऐसा करेंगे ना, उसी समय आपको अपने दिमाग को कैच कर लेना, या फिर उस समय कैच कर लेना है, ठीक है? आपको आपके दिमाग को, अपने आप को पढ़ना है कि ये रिप्लाई कैसा देता है आपको कन्विंस करने के लिए। आप बस अपने आप को रजिस्टर करिए, आप ये आदत इंड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन बहुत मोटिवेशन में आके कोई वीडियो देख लिए, और उसके बाद जो है कि बस अब तो तलवार निकाल ली है, और अब एकदम जो है कि दुश्मन का सीना चीर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मूवी नहीं चल रही है, रियल लाइफ है, ठीक है? रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकलिटी पे ही रहते हैं। तो आप पहले दिन फेल हो गए, मैं कहता हूँ कि आप जब 8वें दिन पढ़ने बैठे, तो आप इफेक्टिवली 2 ही घंटा पढ़ पाए। जब आप 9वें दिन पढ़ने बैठे, तो 2 घंटा फिर पढ़ पाए, रील वगैरह जो भी आप मूवी वगैरह देखने लगे। तो अब आपका दिमाग आपको कन्विंस करेगा कि मेरे लिए नहीं बना है ये, पढ़ाई-लिखाई जो है, मेरे लिए नहीं है। आपका दिमाग आपको ऐसा-ऐसा तर्क देगा ना कि आप कन्विंस हो जाएँगे कि ये मेरे लिए नहीं है। अब क्या है कि इसी समय वो घोड़े वाली एनालॉजी आती है। आप घोड़े से गिरे, यानी कि आप पढ़ नहीं पाए, आपका जितना टारगेट था वो पढ़ नहीं पाए। तो अब आपको इससे हताश नहीं होना, ये तो आपको पहले ही पता था ना कि नहीं होगा। मेन बात ही यही है कि आपको ये पहले से पता था कि आप घोड़ा से गिरेंगे, यानी कि आप पढ़ नहीं पाएँगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं। यू आर आप कंटीन्यूअस प्रोसेस में हैं बेसिकली। आपने आज तक घोड़ा देखा नहीं है, आज तक आपने 14 घंटा कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की है।
तब कैसे पढ़ लेंगे? तो अब आपको इससे हताश नहीं होना है, आपको हिम्मत बाँध के आपको अपने आप को क्षमा करना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं, 12 घंटा नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पढ़ूँगा, पढ़ूँगा। आप ऐसे-ऐसे करके अपने आप को बता कर के कि ये प्रोसेस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप नहीं पढ़ते-पढ़ते ही कब अच्छे से पढ़ने लग जाएँगे, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आपको करना क्या है, लगातार अपने आप को क्षमा करना है। जब आप फेल हो जाएँ, जब आप 12 घंटे, 13 घंटे न पढ़ पाएँ, उस दिन उस जो कि ज़्यादातर शुरू में ज़्यादातर दिन यही होगा कि आप न पढ़ पाएँगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली बताना है कि मैं पढ़ सकता हूँ। अभी शुरू में है, पहले दिन तो कोई घोड़ा चलाना सीखेगा नहीं। तो अभी शुरू है, सीख जाऊँगा, सीख जाऊँगा। जब आप ऐसे करेंगे, 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 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, शुरू में आप 10 घंटा पढ़ लिए, फिर 2 घंटा, फिर जब आप अपने आप को समझाएँगे कि कोई बात नहीं यार, हम पढ़ना सीख लेंगे, धीरे-धीरे समय बढ़ेगा। जब आप जब सो जाएँगे या कुछ और करने लगेंगे जिससे कि आप 12 घंटा ना पढ़ सके, तो उस समय दुखी होने के बजाय अपने आप को समझा करके कि अरे यार! पढ़ लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं। तो जब आप 2 घंटा से 3 घंटा, 4 घंटा आप जब अच्छे से करते रहेंगे तो अच्छी बात क्या होगी कि आप घोड़ा का जो कमान है वो आपके हाथ में आ जाएगा। आप धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो उस समय आपको खुशी होगी, लेकिन उस समय उत्साह में आकर के ये भी नहीं कि जंग जीत लिए हम, क्योंकि अब ये तो आप मिडवे हैं। तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पाएँगे अपने आप में कि आप में एक परिवर्तन हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। तो तो आप उस समय जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप करते रहेंगे तो आप घोड़ा चलाना सीख जाएँगे। आप 12 घंटा पढ़ने लगेंगे, 12 घंटा, और 12 घंटा ऐसा पढ़ेंगे कि जैसा आपने पढ़ा ही नहीं है आज तक, या फिर जो भी काम आपने जो भी आदत अपने आप में इंड्यूस करना चाहते हैं, वो ऐसा करेंगे कि वो किया ही नहीं है आप आज तक। तो मेन घुमा-फिरा के बात ये है कि आप शुरू में अपने आप से ये एक्सपेक्ट मत करिए और मत करिए कि आप पहले ही दिन कोई मोटिवेशनल गाना सुन लिए, कोई रील देख लिए और वो करने लगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकैलिटी में रहिए, मूवी नहीं चल रही है। अपने आप को क्षमा करिए, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, हो जाएगा। और आप पाएँगे धीरे-धीरे कि आप में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू। बाय-बाय।